कर देता हूँ। अपन ने पढ़ लिया है मीनिंग और डेफिनेशन। देखो मीनिंग और मीनिंग भी वही चीज है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। मीनिंग में भी वही पॉइंट्स लिखोगे, डेफिनेशन में वही डेफिनेशन, बस आप जो भी ऑथर है जैसे इंस्टीट्यूट है उसका नाम डाल दोगे और कुछ नहीं। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ लिया, ये सब चीजें पढ़ लिया। ब्रांचेस भी हमने पढ़ लिया, ब्रांचेस भी हमने पढ़ लिया। कितनी ब्रांचेस? 3 ब्रांचेस। क्या क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद determination of profit and loss. Management account is concerned with overall management and decision making, strategic decision making. Cost accounting is concerned with determination of cost and price of goods or services. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या फर्क होता है, किसका स्कोप वाइडर होता है? अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर होता है, बुक कीपिंग जो है उसका स्कोप कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ तक होता है? सिर्फ फर्स्ट 4 ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, दैट इज क्लासिफिकेशन और अकाउंटिंग जो है पूरे पॉइंट्स होते हैं। और अकाउंटेंसी क्या होता है? स्टडी ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, बुक कीपिंग, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बचा है अभी अपन को करना है, आज करना है। नहीं, ये कहाँ हुआ? ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कैरेक्टरिस्टिक बचा है, यूजर्स हो गया, ये बचा है। ये 3 करते हैं और इसको भी, इसका भी क्या डेफिनेशन, क्या लैंग्वेज है, वो भी अपन देख लेते हैं आज, ठीक है। चलिए ब्रांचेस भी एक बार रीड कर ही लेते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, ब्रांचेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग डील्स विद असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक ही बात है। असर्टेनमेंट या डिटर्मिनेशन एक ही बात है, वेदर फर्म इनकर्ड लॉस और अर्न प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? इन्वॉल्व्स असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग से प्राइस फिक्सिंग फॉर द प्रोडक्ट, है ना। कोई भी गुड्स का प्राइस कितना होना चाहिए कौन बताएगा? कॉस्ट डिपार्टमेंट बताएगा। और मैनेजमेंट अकाउंट इन्वॉल्व इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट्स, एनेबल मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग फॉर द बिजनेस, ठीक है। ये लैंग्वेज भी अपने को पता होना चाहिए, यही चीज पढ़े, बस लैंग्वेज थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। फिर अपन देख लेते हैं ये तीनों के बारे में। पढ़ो, आप ही लोग पढ़ो प्लीज। क्लियर रीड, क्या बोलता है? प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक? आइडेंटिफाइंग से क्लासिफाइंग। और ये इन एडिशन टू बुक कीपिंग, मतलब ये 4 प्लस समराइजिंग, एनालिसिंग और कम्युनिकेटिंग, यही पढ़े पर। इसको प्राइमरी स्टेज बोल सकते हैं, इसको सेकेंडरी स्टेज बोल सकते हैं। इसका काम कहाँ तक है? मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग तक का इसका काम क्या है? असर्टेन रिजल्ट्स, भैया इस बुक से क्या ऑब्जेक्टिव निकला, रिजल्ट्स निकालना। और एंड फाइनेंशियल पोजीशन, जब भी वर्ड आएगा फाइनेंशियल पोजीशन तो क्या बोलोगे? एसेट्स लायबिलिटीज, ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रूटीन नेचर का जॉब है भाई, इसमें कोई काम धंधा है नहीं, है ना, ये हर कोई कर सकता है। रूटीन नेचर है, ये क्या है? एनालिटिकल नेचर है, थोड़ा सा आपको आपको जो है सोचना है। एनालिटिकल मतलब क्या? एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एनालिटिकल नेचर का है, ये रूटीन नेचर का है, ये मैकेनिकल है, ये इसमें आपको स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी सारे थ्योरीज, सारे प्रिंसिपल, सारे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। 3 बातें क्या? थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम,
थ्योरीज अभी हम पढ़ रहे हैं, जो बेसिक टर्म्स में जो पढ़े हैं वो थ्योरी है, ठीक है। प्रिंसिपल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, सिस्टम आज ही अपन पढ़ेंगे सिस्टम क्या होता है। ये सभी को इन टोटालिटी में अपन अकाउंटेंसी बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस इंक्लूडिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, और इट इज द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो इट इज अ सब्जेक्ट। तो बेसिकली अब अगर अगर आपसे कोई पूछेगा कि 11th में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो क्या बताओगे? अकाउंट्स बोलोगे कि अकाउंटेंसी बोलोगे? अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये अपन बोलेंगे, ठीक है। तो अकाउंटेंसी समझ में आ रहा है? क्या क्या इंक्लूडेड है? सारे थ्योरीज, सारे प्रिंसिपल्स और सारे सिस्टम्स। सारे क्या, दो ही सिस्टम है वैसे तो, ठीक है, दो सिस्टम्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है सर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है ना, तीन टाइप का होता है। एक होता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक होता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। ये वर्ड बात कितने बार आ गया है बताओ, ये वर्ड का क्या मतलब है? एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटी, और रिलेटेड टू कैश फ्लो, ठीक है। ये नया चीज है, इसको अपन समझते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, जैसे आप लोग समराइजिंग में तीन बातें पढ़े। समराइजिंग में क्या रहता है? पहला क्या बनाते हैं समराइजिंग में? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हैं? तीन चीजें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तीन चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। देखिए इसमें से दो जो है ना, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें आप प्रॉफिट या लॉस हुआ यही आइडेंटिफाई करते हो दोनों में, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट में आप ये आइडेंटिफाई करते हो एसेट्स कितने, लायबिलिटीज कितने और कैपिटल कितना। इसके अलावा एक और चीज भी होता है जो कि 11th क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, कितने तरीके से बिजनेस कर सकते हैं? 5 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। वेरी गुड। क्या क्या तरीका था, किसी को याद है? कल कल इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी, सोसाइटी, एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके बारे में बीएसटी में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 5 तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। तो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और एचयूएफ जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह नहीं बनाते, लेकिन कंपनी के लिए मैंडेटरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है, ये अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा दायरे में नहीं है अभी, इस साल में नहीं है, लेकिन होता क्या है ये अपन समझेंगे, और इसको अपन जब चैप्टर 5 करेंगे हमारे 11th क्लास का, तब भी इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आएगा तब अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेसिकली तीन टाइप का बता रहा है, क्या क्या? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, एक जो है एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड, और एक जो है कैश से रिलेटेड, बिजनेस में कितना कैश है, ठीक है, उस चीज से रिलेटेड, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं अभी दे देता हूँ आपको, जो आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं वही एग्जांपल मैं अभी देता हूँ आपको। दो बिजनेसमैन है, ए और बी, दो बिजनेसमैन है ए और बी, ठीक है। ये सेल करता है, सेल्स है इसका, ठीक है। सेल ना दो टाइप का करता है, एक करता है कैश और दूसरा क्रेडिट, ठीक है। वैसे ही परचेज, परचेज एंड अदर एक्सपेंसेस, वो भी कैश में होता है और क्रेडिट में होता है, ठीक है। तो ये जो बिजनेसमैन ए है, ये बोलता है मैं क्रेडिट में कोई काम करूंगा ही नहीं। क्या बोलता है? मैं क्रेडिट में कोई काम करूंगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ क्या करूंगा? कैश में काम करूंगा, ठीक है। और ये बोलता है मैं दोनों में काम करूंगा, कैश एंड क्रेडिट, ठीक। समझ में आ रहा है बात? हाँ। अब इसने सेल किया, मान के चलो 2 लाख रुपए का सेल किया, 2 लाख रुपए का सेल किया है, और खरीदा कितने का था? 1,20,000 का था, 1,20,000 का खरीदा था। क्या हुआ? ठीक बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा है? ठीक बिजनेस है भैया। आपने, आप कैसे निकालोगे प्रॉफिट? निकालोगे प्रॉफिट या लॉस? कैसे निकालोगे?
जितना भी आपके पास पैसा आया सेल करके माइनस जितना पैसा आपके पास गया परचेज और एक्सपेंस करके, तो कितना हो गया इसका प्रॉफिट? कितना कमा लिया? 80,000 नगद में। अब ये है बी, ये भी 2 लाख का सेल कर रहा है कैश में और 1.5 लाख का और सेल कर रहा है क्रेडिट में। ठीक है, और कैश में इसके एक्सपेंस है मान के चलो 1.5 लाख। ठीक है, कैश में इसके एक्सपेंस है 1.5 लाख और क्रेडिट में इसके एक्सपेंस है मान के चलो 80,000। बताओ क्या हो रहा है? कितना प्रॉफिट कमा रहा है ये? प्रॉफिट कितना कमा रहा है? ये दोनों का टोटल माइनस ये दोनों का टोटल कितना? 1,20,000 ना भाई, 1,20,000 का प्रॉफिट कमा रहा है सर, प्लस माइनस। ठीक है, अब भाई क्रेडिट करे, क्रेडिट सेल किए हो, व्यापार में हो तो करना ही पड़ेगा। कब गिनेंगे? कब गिनेंगे? ठीक है, जब आ जाएगा तब गिनेंगे। आपका कहना है कि जब ये 1.5 लाख भी हमारे हाथ में आ जाएगा तब गिनेंगे, ये आपका कहना है। ठीक है, और किसी कोई बात? क्रेडिट में खरीद खरीद रहे हैं और ये खरीद भी तो रहे हैं, इस 80 को भी नहीं गिनेंगे फिर? इस 80 को भी नहीं गिनेंगे क्योंकि बाद में पैसा देना है। अच्छा, ये कैसा डाइकॉटमी है भाई? हैं? हम्म, इसको मैं नहीं गिन रहे हो, जो पैसा आने वाला है उसको नहीं गिन रहे हो, और जो पैसा जाने वाला है उसको गिन रहे हो। किसी को डाउट आ रहा है क्या? क्या अपन पढ़ने जा रहे हैं? देखो बात समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। ये व्यक्ति क्रेडिट में काम ही नहीं करता, ये प्रॉफिट कमाया 80,000 और इसके पास कैश भी कितना है? 80,000। ठीक है, ये बंदा प्रॉफिट कमाया 1,20,000। हम मान के चल रहे हैं, फिलहाल आपके पॉइंट पे आते हैं, मान कर चल रहे हैं कि ये जो है क्रेडिट को भी अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है, और करना ही है अपने को, भविष्य में अपन पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को, बोलेंगे अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यही अपने को पढ़ना है। तो इसका प्रॉफिट हुआ 1,20,000, लेकिन इसके पास कैश कितना है? कैश कितना है? कैश कितना है भाई? कितना कैश बच रहा है इसके पास? -30,000। इसका कैश पोजीशन कैसे निकालोगे? नहीं बचेगा? कैसे नहीं बचेगा? ये 1.5 लाख क्रेडिट में है। ठीक है, आपको जब कैश पोजीशन निकालने बोला जाए तो क्या करना है अपने को? सिर्फ कैश वाले आइटम्स को आपको कंसिडर करना है। तो कैश कितना है? हाँ ठीक बोले थे भैया, सॉरी। कैश कितना है? 50,000। भैया 2 लाख माइनस 1.5 लाख ना, तो कैश कितना है? 50,000। कौन सा व्यापारी ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है, ए या बी? ये खुश हो रहा है, 1,20,000 है भाई, 1,20,000 प्रॉफिट कमाया हूँ। ये क्या बोल रहा है? भाई 80,000 कमाया हूँ, ये देख 80,000। तेरा पैसा दिखा? नहीं, वो बाद में आएगा। वो अभी मेरे पास 50 है, वो बाद में आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, क्या प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैश, कैश पोजीशन? क्या प्रॉफिट और कैश दोनों सेम होता है? नहीं नहीं, ये इसमें बात कर रहा हूँ। ये प्रॉफिट है और ये कैश पोजीशन है, दोनों सेम है क्या? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो क्या समझे आप लोग? भैया कैश
पोजीशन अलग चीज है और प्रॉफिट अलग चीज है। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैश इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है? बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? कैश। आप ये जो बहुत अपने कॉमन सेंस से बता पा रहे हो, 80% या बोल सकते हैं 70% बिजनेसेस फेल होते हैं यही कॉन्सेप्ट को लेके। उन लोग ध्यान देते हैं प्रॉफिट पे, कैश पे ध्यान नहीं देते। जितने भी बिजनेसेस है उसमें से समझ लो 70% बिजनेसेस यही में दिक्कत आ जाता है, यहीं फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना रहेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिससे अपन को कैश पोजीशन पता चलेगा, कितना मेरे पास कैश। समझ में आ रहा है? हाँ। ये चीज है। अगर थोड़ा सा मैं इस फिगर्स को मैं चेंज करता हूं तो मुझे बताना। थोड़ा सा इन फिगर्स को मैं चेंज कर रहा हूं, और जैसे मान के चलो 3 लाख, ये 2 लाख ही रहने दो, और क्रेडिट में 3 लाख, कैश में 4 लाख, और क्रेडिट में 50,000। अब बताओ प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं? ये मान के चलो सी है, प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? प्रॉफिट कमा रहा है। टोटल कितना पैसा उसका बन रहा है, लेता मिलना 5 लाख और देना 4.5 लाख, तो प्रॉफिट कितना कमा लिया? और कैश, और कैश कितना है इसके पास? 3 लाख पैसा अभी आ रहा है, और दे कितना दिया है या देना कितना है? 4 लाख रुपए। 4.5 नहीं, ये 50 बाद में देना है, ये 4 लाख अभी देना ही है, तो -1 लाख हो गया यहाँ पे। -1 लाख हुआ कि नहीं हुआ भैया? 4 देना है, 3 ही आया है। नेगेटिव, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ दो दो दो, सॉरी सॉरी मैं भूल गया। कितना है? 2 लाख कैश आया है और 4 लाख देना पड़ रहा है, बाप रे बाप। और सी खुश हो रहा है, मैं तो प्रॉफिट कमा रहा हूँ। समझ में आ रहा है बात है? प्रॉफिट और कैश में फर्क समझ में आ रहा है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है। ठीक है, हाँ। तो एक काम करो, इसको लिख लो, कॉपी में आप लिख लो, इस एग्जांपल को लिख लो, हेडिंग डालो, इसका हेडिंग डालो, एनालिसिस ऑफ ये एग्जांपल वापस अपन आएंगे, ठीक है, चैप्टर 5 में दोबारा आएंगे। लिखो एनालिसिस ऑफ कैश प्रॉफिट्स, सॉरी कैश पोजीशन, एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन एंड प्रॉफिट्स इन द बिजनेस, एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन एंड प्रॉफिट्स इन द बिजनेस। ऐसे टेबल टाइप का बनाओगे, क्या करोगे, इधर आप डालो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम ए बी सी करके, पर्टिकुलर्स का कॉलम ए बी सी, टोटल 4 कॉलम बनाओ। अभी थ्योरी चल रहा है, बल्कि मैं आपको नोट्स नहीं दे रहा हूँ, जैसे अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे आपको जो हमारा बेसिक्स का नोट्स है हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये जॉटिंग में ही आप कर सकते हो इसको। 4 कॉलम है, पर्टिकुलर्स ए बी सी, अलग अलग लाइन में लिखोगे, ये पहले लाइन में, ये दूसरे लाइन में, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक लाइन बीच में छोड़ देना। सेल्स है 2 टाइप का, एक कैश और एक क्रेडिट, पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखोगे ए बी सी, ए का कोई क्रेडिट सेल नहीं है। क्या हुआ बुशरा, कोई डाउट? परचेज में परचेज एंड एक्सपेंसेस,
PURCHASE, परचेज एंड एक्सपेंसेस। और ये भी दो टाइप का, कैश और क्रेडिट। किसी को लिखने में दिक्कत आ रहा है क्या? परचेज एंड एक्सपेंसेस कैश में और क्रेडिट। एक्सपेंस, प्लीज बी यूज टू माई लैंग्वेज, है ना? थोड़ा सा चाइनीज भी आता है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट लिखोगे और प्रॉफिट के नीचे कैश पोजीशन। लिख लिए सभी? इसके नीचे कुछ नोट लिखते हैं अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिखो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। कुछ कुछ बातें लिख देते हैं। पहला पॉइंट, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग में पहला पॉइंट मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, ठीक है? पहला पॉइंट, बिजनेसमैन ए, बिजनेसमैन ए। सबका टेबल कंप्लीट हो गया ना? सबका टेबल, हाँ कंप्लीट करो जल्दी से। बाकी सबका हो गया? हो गया? नोट लिख लो पहले, फिर लिख लेना, टेबल बना लेना। ठीक है, लिखो क्या? बिजनेसमैन ए डू नॉट मेक एनी, कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है ना? लिखो, डू नॉट मेक एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। सो हिज, सो हिज टोटल प्रॉफिट as well as
कैश प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख लो कैश पोजीशन, ब्रैकेट में कैश पोजीशन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। टोटल प्रॉफिट एज वेल एज कैश प्रॉफिट ब्रैकेट में कैश पोजीशन आर सेम, दैट इज 80,000। कैश पोजीशन, यस, ब्रैकेट क्लोज, आर सेम, दैट इज 80,000। पॉइंट नंबर 2, आप भी ऐसे ही है ना, ए सी बी करे हो या ए बी सी, ए बी सी करे हो ना, ठीक है। बिजनेसमैन बी, बिजनेसमैन बी मेक्स बोथ, क्या क्या, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। बिजनेसमैन बी मेक बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। So his total profit is 1,20,000, 1 लाख, बी का बात कर रहे हैं ना, 1,20,000। However, the cash profit after payment of, however the cash profit after payment of expenses is only 50,000, is only 50,000, ठीक है। अब थर्ड, बिजनेसमैन सी also, businessman C also makes both, क्या हो गया, बिजनेसमैन सी also makes both, क्या, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, cash and credit transactions. So his total profit is, so his total profit is कितना, 50,000। However, cash profit is negative 2 lakhs, नेगेटिव ब्रैकेट में लिख सकते हो, नेगेटिव 2 lakhs, ठीक है। हम्म, क्या हुआ, कोई दिक्कत, कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम, अच्छा ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, क्या सीखे इस बात से, पढ़ लिए सर, समझ में आ गया, 3 तरीके के बिजनेसमैन भी हमने जान लिया, सीखे क्या है, बिजनेस करना है तो कैश में करो, और कुछ सीखे, क्या यही सीख है, कैश में धंधा करना चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़िया बिजनेस किसका चल रहा है, ए का, प्रॉफिट भी 80,000 कमा रहा है और कैश प्रॉफिट भी 80,000 हुआ है, बाकी लोगों का कैश प्रॉफिट उतना नहीं हुआ है, तो ए के तरह बिजनेस करे, ए का बिजनेस बेस्ट है। रियल लाइफ में ए का कोई काम नहीं होगा भाई, ए की दुकान कोई नहीं जाएगा,
जाएंगे, चल पाएगा, लेकिन आप देख रहे हो नेचुरली प्रॉफिट किसका ज्यादा है, क्योंकि वो दोनों सेल दोनों टाइप का ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, क्रेडिट और कैश। समझ में आ रहा है? भले ही कैश कम है लेकिन आ तो रहा है, पॉजिटिव है। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़े क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश पोजीशन। हम ये नहीं पढ़े कि भैया ए अच्छा व्यापार कर रहा है, ये नहीं है सीख अभी का, मैं लिखवाऊंगा उस बात को। हमारा सीख वो नहीं है कि ए बढ़िया व्यापार कर रहा है, नहीं, हमारा सीख ये है इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन से कि कैश एक इम्पॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं एलिमेंट है, कैश पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यापार के लिए। ठीक है, ये हम सीखे, और ये कैसे निकालते हैं अपन, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, कंपनीज जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के ये कैश पोजीशन निकालते। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो लिखो क्रक्स, लिखो क्रक्स, तीनों पॉइंट के बाद क्रक्स। अच्छा, क्रक्स, CRUX, ये वर्ड तो सुने होंगे क्या? एक्स एक्स, क्रक्स नहीं सुने आप लोग कभी? कौन कौन से स्कूल वाले हो, नाम बताओ मेरे को स्कूल का। ठीक है, क्रक्स, यार आया होगा यार, ऐसा तो मत बोलो, कहीं ना कहीं आया होगा। कब भी नहीं आया, कब भी नहीं आया, लेकिन ये कोई अकाउंटिंग या फाइनेंशियल टर्म नहीं है, ये इंग्लिश टर्म है, क्रक्स। क्रक्स मतलब कि समरी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, निचोड़ क्या है भाई, समझ क्या रहा है। ठीक है, दैट इज क्रक्स। ठीक है, लिखो, क्रक्स में लिखोगे, फ्रॉम द above illustration, from the above illustration, we can see, we can see we can see company sorry, businessman A have best cash profit and businessman B have best normal profit, नॉर्मल प्रॉफिट लिख सकते हो इसको। ठीक है, बेस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, फिर आगे लिखोगे, कंटिन्यूशन में ही लिखोगे, फुल स्टॉप डाल के लिखो, इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकल लाइफ कर दो, इन प्रैक्टिकल लाइफ कर दो, इन प्रैक्टिकल लाइफ एवरी बिजनेसमैन have to every businessman have to enter into both cash and credit transactions, have to enter into both cash and credit transactions, both cash and credit transactions, comma, in such scenario, in such scenario, scenario को स्पेलिंग आ रहा है ना, in such scenario businessman B is better than businessman C.
बिजनेसमैन सी, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मत कर दो, कॉमा कर दो, कॉमा कर दो उसको। बिजनेसमैन सी, एज सी, एज सी is earning profit but with negative cash balance, नेगेटिव कैश बैलेंस, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज, दैट इज ऐसे लिख लिया करो आप लोग, ठीक है। दैट इज हिज पेमेंट्स, पेमेंट्स ऐसे लिख लो, पेमेंट्स मोर देन रिसीट्स, पेमेंट्स मोर देन रिसीट्स, ठीक है। समझ में आया क्या सीखे पूरे इलिस्ट्रेशन से? कि पहला चीज क्या सीखे सर, प्रॉफिट एक अलग चीज है और कैश पोजीशन एक अलग चीज है। बिजनेसमैन को किस चीज पे ध्यान देना है? सिर्फ कैश पे? दोनों पे ध्यान दें। सिर्फ कैश पे ध्यान दिए तो भाई ए टाइप का काम करो, और दोनों पे ध्यान देना है तो बी टाइप का काम। सिर्फ प्रॉफिट में ध्यान दोगे तो सी बन जाओगे, ठीक है। ये बेचारा बोल रहा है कि मैं प्रॉफिट तो कमा रहा हूं भाई, बहुत प्रॉफिट कमा रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है, कैश कुछ बच रहा है क्या? कैश कुछ नहीं बच, बेचारा गधा है ये थोड़ा सा, ठीक है। नो डाउट क्रेडिट सेल कर दिया, देखो उधारी में 3 लाख सेल कर दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाता, इसको बोलता ये जो कैश में 4 लाख हो रहा है, इसको बोलता 3 लाख बाद में दूंगा जब पैसा आएगा, तो शायद इसके पास पॉजिटिव कैश आ जाता। प्रॉफिट उतना ही रहता लेकिन पॉजिटिव कैश बैलेंस रहता, है ना। 1 लाख का पॉजिटिव कैश हो जाता। अगर ये 4 के जगह यहाँ पे अगर कितना होता, 4 की जगह पे यहाँ पे 1 कर देता और यहाँ पे 3 कर देता, तो पूरा चीज वही रहता, बस यहाँ पे पॉजिटिव कैश जो है 1 लाख का हो जाता। समझ में आ रहा है? वही चीज मैंने कल भी आपको बताया था, बिजनेस अपने पैसे से करना है, अपने पैसे से नहीं करना है भैया, उधारी लेके बिजनेस करना है। मतलब इतना ऐसे टर्म्स में काम करना है जिसमें आपका कैश बर्न ना हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है सभी को? एक ऐसी रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ चीज पूछता हूँ आपसे, बताना मेरे को, जितने भी बड़े बड़े कंपनी आप नाम सुने हो, क्या कंपनी के नाम सुने हो एक आध? अशोका ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। और रिलायंस, अडानी, न्यू एज कंपनीज कुछ, न्यू एज जो ई कॉमर्स में कुछ काम कर रहे हैं, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, क्या लगता है, फ्लिपकार्ट, amazon, रैपिडो, ठीक है। क्या ये सब प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं? सब प्रॉफिट्स कमा रहे हैं? कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, सब लॉस में काम कर रहा है, सब लॉस, ठीक है। कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा। ये लोग प्रॉफिट टच भी करते हैं बहुत खुश हो जाए, अरे यार प्रॉफिट हो गया। फ्लिपकार्ट लॉस मेकिंग, ये जोमेटो सब लॉस, ठीक है। मेरे ख्याल से पीडब्ल्यू प्रॉफिट ही है ना। तो सब लॉस मेकिंग कंपनी है। तो मुझे बताओ, लॉस हो रहा है और कैश, कैश में प्रॉफिट कमाते होंगे या कैश बैलेंस रखते होंगे या नहीं? ये लोग इतना पैसा जला रहे हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं है। क्या करते हैं, इनका काम क्या है, इन्वेस्टर से पैसा लिए, इन्वेस्टर से पैसा लिए और आग लगा रहे हैं, डिस्काउंट्स दे दे के और कम कम रेट में काम कर करके, है ना। इतना ज्यादा इनका लॉसेस है कि कुछ कोई हद ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ना ही ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, ना ही ये कैश को मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है बहुत सारे ई कॉमर्स का, कोई स्पेसिफिक नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ई कॉमर्स में। हाँ तो
बिजनेस रन क्यों कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ आप लोग, क्यों रन करना चाहिए? ऐसे ऐसे बिजनेस रन करना चाहिए क्या? हाँ, लॉस में बिजनेस रन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कर रहे हैं फिर भी। क्या उम्मीद में कि प्रॉफिट कर लेंगे, प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन भाई कोई सीमा, समय सीमा होता है। क्यों चला रहे हो? वेरी गुड क्वेश्चन, है ना? तो अगर देखिए, एक जनरल बात यह है कि अगर आप 5 साल, कोई भी बिजनेस को ग्रो होने में, एस्टेब्लिश होने में 3 से 5 साल लगता है। 3 से 5 साल तक का लॉसेस हो रहे हैं, कोई बात, लेकिन उससे ज्यादा आपके लॉसेस हो रहे हैं और उन 3 से 5 साल भी रेकलेस लॉस हो रहा है, और कैश भी आप जला रहे हो, तो फिर बेकार बात है ना। और ये लोग का, अगर आप एक्सपेंसेस और ये खर्चे और इन्वेस्टमेंट से कितना कितना पैसा उठाए, ये सब चीजें सुनोगे तो दिमाग जो है थोड़ा सा गोल हो जाए। बोले अरे बाप रे बाप, इतना इतना पैसा। हाँ, कुछ देखे हो? क्या देखे हो भाई? गूगल में कुछ देख रहा है नमन? कौन? कौन? हाँ, जोमेटो अच्छा प्रॉफिट। हम्म, है ना? तो प्रॉफिट भी जो है वो कैसे निकालते हैं, सब डिटेल में अपन जाएंगे, लेकिन जितने ई कॉमर्स है सब लॉस कर रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे में व्यापार क्यों करें? है कि नहीं? व्यापार क्यों करें? इसका आंसर बताओ कि रहने दे? आंसर क्या है? आंसर ये है, थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर की बात है, लेकिन समझने की कोशिश करना। जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे, क्या होगा उससे? मार्केट कैप्चर कर लिए, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस बढ़ा देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, तब तक नए और प्लेयर आ जाएंगे, फिर वो सस्ते में देंगे। और इंडियन कंज्यूमर इतना तेजस्वी लोग हैं कि उन लोगों को जहां सस्ते में माल बिकेगा वहीं से कर देंगे। उनको क्या लेना देना, जोमेटो है, कल स्विगी आ जाएगा, कोई पिगी आ जाएगा। आ जाएगा ना, आना ही चाहिए ना भाई। आप लोग में से कोई खोल देगा, है? आना ही चाहिए। और कम में काम करेंगे तो उसका भी बिजनेस चलेगा। तो वो प्रॉफिट रेट बढ़ा सकता है क्या भविष्य में? नहीं बढ़ा सकता, फिर क्यों कर रहे हैं? दो बातें आपकी ठीक है, मार्केट कैप्चर करने के लिए। और कुछ समझना, इनका काम क्या है आज के डेट में? जो व्यापार जो चल रहा है वो क्या है? जैसे एक इन्वेस्टर, जैसे मान के चलो कोई एक्स पार्टी है, ये, इसके दिमाग में आइडिया है, इसके दिमाग में आइडिया है, जबरदस्त आइडिया, फूड डिलीवरी ऐप, रैपिडो वैपिडो जो भी है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये जाएगा इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर के पास जाएगा, अपना कंपनी बना लेगा, अपना कंपनी बना लेगा, और इन्वेस्टर को बोलेगा मेरे को पैसे दो, और मेरे कंपनी के आप ओनरशिप ले लो। मैं भी मालिक, आप भी मालिक, मालिक बना देगा इनको। ठीक है, इनको अपना 100% में कुछ परसेंट दे देगा। ठीक है, बोलेगा हाँ, ये भी खुश हो जाएगा। अब ये इसके पास जाने लायक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके पास जाने लायक कैसे होगा? जब ये कुछ ऐसे, जो क्या बोल सकते हैं, ई कॉमर्स या ऐसा जो भी एक पर्टिकुलर कंपनी बनाया, रेवेन्यू प्रॉफिट सब, सॉरी प्रॉफिट तो छोड़ दो, रेवेन्यू वगैरह बताएगा, आइडिया बताएगा, ये खुश हो जाएगा, बोले अरे वाह बहुत बढ़िया आइडिया, प्रॉफिट कमा सकते हैं इससे, कमा सकते हैं, अभी तो नहीं कमा रहे। तो ये इससे पैसा लेगा, बोलेगा और व्यापार करेंगे और बढ़ाएंगे बिजनेस को, 2-4 साल जो है और लॉसेस करेगा, जो भी करेगा, लेकिन बिजनेस को ग्रो कर देगा, एक एक एरिया से पैन इंडिया कंपनी बना देगा, बहुत सारा मार्केट जो है कैप्चर कर लेगा, डिस्काउंट्स देके, एम्प्लॉयज को पैसे देके, सब कुछ करके। उसके बाद क्या करेगा? ये अपना बाकी का शेयर भी बेच देगा, बाकी का शेयर भी क्या करेगा? बेच देगा, और कंपनी से बाहर चले जाएगा, नया कंपनी बनाएगा। ये रियलिटी है,
ठीक है। आइडिया आइडिया है, ठीक है। आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, आपको लॉसेस को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है? एक आइडिया आया, बनाए, पैसा वैसा उठाए, सब कुछ करे, बाहर। गलत नहीं है। जिनको ये बेच रहे हैं, अब वो लोग कोई मतलब ऐसे बेवकूफ लोग नहीं है, जिनको वो लोग, जिनको ये बेच रहा है, पूरा पूरा सिस्टम सब सेट करके इसको बेच के ये बाहर जा रहा है, बोल रहा है भैया मैंने अपना काम कर दिया, मैंने पूरा मेहनत करा है, अब बाकी आप संभालो। और बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा और निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? कस्टमर को कोई नुकसान हो रहा है क्या? कस्टमर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। इसका कोई नुकसान हो रहा है क्या? इसका नुकसान हो रहा है? इसका क्या नुकसान हो रहा है? ये इससे ही पैसा उठाया, बढ़िया से पैसे कमाया, हाँ, सैलरीज लिया, जो भी लिया सब कुछ किया, फिर दूसरे को बेच के चला गया, और बेचा बहुत पैसे में बेच दिया। इसको क्या नुकसान? इसको कोई नुकसान नहीं है, कस्टमर को कोई नुकसान नहीं है। इसको नुकसान है कि नहीं है? इसको इसको टोपी पहना दिए। देखिए पहले से नहीं पता है कि कर सकता है ना? चांसेस तो है, बिल्कुल चांसेस, लेकिन इसका आइडिया भी अच्छा है। जैसे आपको आपको पता है क्या, फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर है कौन है? फ्लिपकार्ट के फाउंडर है सचिन बंसल और बिनी बंसल, दो भाई है। ठीक है, सचिन बंसल, बिनी बंसल, दो भाई है। इन्होंने फ्लिपकार्ट चालू किया था कब? 2010 के आसपास। ठीक है, 2010 के आसपास इन्होंने फ्लिपकार्ट चालू किया, और उसके बाद ऐसे ही इन्वेस्टर कैसे पैसा उठा के जो भी करके आज फ्लिपकार्ट को बहुत बड़ा कंपनी बना दिए। हर अपना हर किसी के मोबाइल में ऐप है, पेनिट्रेट कर लिए, पूरे भारत देश में पेनिट्रेट कर लिए। उसके बाद दोनों भाई एग्जिट ले लिए। फ्लिपकार्ट को किसको बेच दिए? अमेजोन को बेच दिए। फ्लिपकार्ट को किसको बेच दिए? अमेजोन को बेच दिए। और ये दोनों भाई पहले अमेजोन में ही काम करते थे। टोपी नहीं, अमेजोन के पास इतना पैसा है भाई, जेफ बेजोस, इतना पैसा है, ठीक है यार, अपन और 5 साल भी लॉसेस झेल लेंगे। क्यों खरीदेगा? क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट का जितना पेनिट्रेशन है, लोग जितना फ्लिपकार्ट को पसंद कर रहे हैं, उसके सर्विसेज को पसंद कर रहे हैं, उतना अमेजोन को नहीं कर रहे हैं, इसलिए। समझ रहे? और अब जैसे आपको एक्सपैंड करना है ना, पढ़े हैं बीएसटी में, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आप अमेजोन जो है, अमेजोन डायरेक्टली जो है वो इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी है भारत देश में, है ना, कंपनी के कुछ नियम कानून भी है। तो उन नियम कानून में फिट बैठ के वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। तो क्या करा? इंडिया की कंपनी को खरीद लिया। समझ में आ रहा है? इंडिया के फाउंडर, इंडिया में जो इतना पेनिट्रेशन है उसको उसने परचेज करा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? और एक तो कंपनी आया था, वो क्या, एक पढ़ाई लिखाई वाला, बायजूस। बायजूस है ना? क्या हुआ बायजूस? बायजू रविंद्रन जो भी है, पार्टी जो भी था, टीचर तो बहुत बढ़िया था, लेकिन विजन और सोच इतना आगे, और क्या करे फिर मतलब कुछ तो, वो तो मैल प्रैक्टिसेस में आ गए। उनको पैसे, अब ये इन्वेस्टर इनको छोड़ेंगे क्या? भाई मेरा पैसा दो, मेरा पैसा मेरे को वापस करो। अब समझ में आ रहा है बिजनेस मॉडल चल नहीं पा रहा है, तो फिर गलत काम करना चालू करेंगे। उन्होंने वही किया। बायजूस का पता है ना क्या किया? आइडिया है क्या कुछ? नहीं आइडिया? महंगे कोर्सेज तो बेचे ही बेचे, जिनके पास पैसे नहीं है उनको ही बेचे। जबरदस्ती, जबरदस्ती तो नहीं होता, जिनके पास पैसे नहीं है उनको कन्विंस करे कि हम आपको लोन भी दे रहे हैं, कोर्स ले लो, उसका पैसा ईएमआई में पे कर देना। ठीक है, सब ठीक था, लेकिन आप क्वालिटी नहीं डिलीवर कर पाए। जब एक बार कैश का बैलेंस हिलता है ना, तो फिर अच्छे अच्छे इन्वेस्टर और अच्छे अच्छे फाउंडर्स लोग का हालत खराब हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? जब कैश बर्न होना चालू होता है, कभी अपन किसी कंपनी का अपन देखेंगे कितना कितना पैसा ये लोग बर्न करते हैं एक एक साल में। बर्न मतलब खर्च करते हैं, आग नहीं लगा रहे,
कैश बर्न बोलते हैं इसको। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो कैश का कितना अहमियत है समझ रहे हो आप बिजनेस में। ठीक है, और कैश ये लोग जो भी है, जो अभी हमारा ई मार्केट प्लेस जो चल रहा है वो इसी टाइप का चल रहा है। और ये लोग ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये लोग जो है अपना मतलब इसको बेवकूफ बना के बाहर हो गए। ये लोग कुछ नए आइडिया पे काम कर रहे हैं। इनका कुछ तो वेंचर चल रहा है मेरे ख्याल से, ये 3D डिजाइनिंग ऐसा किसी चीज में तो चल रहा है, मैं अभी एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं। लेकिन यही होता है, जो फाउंडर होता है उसको, मतलब वो यही है, उसका काम यही है। भाई तुम्हारे पास आइडिया है, तुम्हारे पास एग्जीक्यूशन है, ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, अच्छे लोगों को हायर करना है, सब कुछ करना है। उसके बाद आप नए आइडिया पे काम करना चालू करो। डोंट लव योर बिजनेस, डोंट लव योर बिजनेस, ये मंत्रा है बिजनेस का। अगर आप अपने ही एक ही बिजनेस पे मतलब चले गए, वही करना है, तो आपसे बहुत बेहतर लोग फिर आते जाएंगे। आप में जो पोटेंशियल है वो और आप नहीं कर पाओगे। ये प्रेजेंट जो सिनेरियो है मंत्रा, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे नुकसान इसका भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है जो इन कंपनीज के कारण जो रिटेलर्स बैठे हैं, रिटेलर जो लोकल मार्केट्स हैं वो खराब हो रहा है। उन लोग से लोग खरीदना बंद कर। समझ में आ रहा है कितना ज्यादा रिटेलर जो है परेशान है, ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे लोगों से, जाइंट से। क्योंकि ये लोग तो बाहर का पैसा उठा के कैश बर्न कर रहे हैं भाई यहाँ पे। लेकिन कस्टमर को क्या है, कस्टमर को क्या है, उसको कोई लेना देना नहीं है। मोहल्ले वाला अंकल जो है वो 1 रुपया ज्यादा में अगर एक बिस्किट पैकेट देगा तो ब्लिंकिट कर लेंगे, है ना। फ्लिपकार्ट में 80 रुपया ईयरफोन कम मिल गया तो फ्लिपकार्ट से मंगाएंगे, पहचान वाली दुकान से नहीं लेंगे। ये कस्टमर का बिहेवियर है। समझ में आ रहा है, जिससे नुकसान किसको हो रहा है, बिजनेसमैन को हो रहा है, इंडियन बिजनेसमैन को हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो सरकार जो है इसके ऊपर भी काम कर रहा है, कैसे मार्केट प्लेसेस को जो है एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रखे, इतना डीप डिस्काउंट्स ना दे। डिस्काउंट के कारण ही तो हो रहा है ना ये सब, कम दाम में मिल रहा है बोल के हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, सभी को बात समझ में आ रहा है क्या अपन डिस्कस किए। तो हमने डिस्कस किया बेसिकली क्या, कैश के बारे में, और बहुत बड़ा ही डिस्कशन हमने कर लिया, ठीक है। बट नथिंग इज, क्या बोल सकते हैं, वेस्ट और यूजलेस, ठीक है। आपके काम का ही चीज हमने डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। जितने ही बड़े कंपनी, आप कोई भी कंपनी उठा लो, कोई भी कंपनी, जो कंपनी आपको नाम याद आ रहा है वो उठा लो, जाके उसका प्रॉफिट देख लो, और 1 साल का नहीं, पिछले 10 साल का प्रॉफिट देखना। प्रॉफिट किसी का आ जाए तो मेरे को बताना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि भाई नहीं आएगा, आएगा तो मेरे को बताना, मैं भी देखूंगा फिर कैसे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है सर। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉफिट तो कमा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब लास्ट लास्ट एक बात है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया टाइम, ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा सा होता है यार, है ना, डिस्कशन जब करते हैं तो, है ना। चलिए, तो अगला पॉइंट है, अगला जो बात अपने को पढ़ना है वो है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसा हो, क्या लिखा है यहाँ पे, पहला बात रिलायबिलिटी, अगला रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। ठीक है, बात समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पे हमने लिखा ही है, रिलायबल मतलब ट्रस्टेबल। ऐसा इंफॉर्मेशन हो, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा बैलेंस शीट हो जिसको आप ट्रस्ट कर सके, आपको ऐसा ना लगे कि झूठा है यार, ये गलत है ये। ठीक है, दूसरा क्या है, रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब यूजफुल हो, दुनिया भर का चीज कोई जरूरत नहीं है, जो काम का चीज है इन्वेस्टर के लिए वही आप दो भाई। अगला क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, आसान भाषा में आसान तरीके से आप उसको प्रेजेंट करो। बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंट करोगे तो यूजर्स पढ़ नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है, यूजर्स को दिक्कत जाएगा। और कंपेरेबिलिटी, इजी टू कंपेयर हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 3 टोक ऊपर पड़े, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। और वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए भाई, रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, चारों बात समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है। और फिर है, उसके बाद है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे ही अपन डिस्कस करते हैं,
जो हमने अभी यहाँ पे ये कैश वाला ही जो भी डिस्कशन है उसी से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा उसमें कुछ खास बात है नहीं। दो टाइप का सिस्टम होता है, टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। दो सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक, अपना ही एग्जांपल में जो ए और बी और सी वाला था, ए जो है, ए किस टाइप का ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहा था क्या? ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, जो पैसा आ रहा है जो पैसा जा रहा है सिर्फ उसी को वो नोट कर रहा है, जो पैसा आ रहा है जो पैसा जा रहा है। और बी और सी आने जाने से अलग, जो उधारी में पैसा जो देना है और जो मिलना है उसको भी नोट कर रहे हैं। चार चीजें हैं, रिसिप्ट, पेमेंट, रिसीवेबल, पेएबल। यही है, रिसिप्ट मतलब आ गया, पेमेंट मतलब पेमेंट हो गया, रिसीवेबल मतलब मिलेगा भविष्य में, पेएबल मतलब भविष्य में पैसा देना है। समझ आ रहा है? तो जो व्यक्ति सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करता है वो ए है। जो व्यक्ति रिसिप्ट, पेमेंट, रिसीवेबल, पेएबल चारों को रिकॉर्ड करता है वो बी और सी है। और वही आपके सिस्टम्स भी है, जो सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड करता है उसको अपन बोलेंगे सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और जो दोनों को रिकॉर्ड करेगा उसको क्या बोलेंगे? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक अभी क्योंकि टाइम हो रहा है और अपने को आज ये टॉपिक कंप्लीट करना था इसलिए। समझ में आ रहा है बात? इतना बात समझ में आ रहा है? सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा, सिर्फ जो पैसा आया उसी का रिकॉर्डिंग करेगा, उसके दूसरे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करेगा। डबल एंट्री में जो आपका डबल एंट्री में ही बेसिकली अक्रूवल कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि भैया आप पैसा मिला हो या मिलने वाला हो दोनों को रिकॉर्ड करो, पैसा दे दिए हो या देने वाले हो उसको भी रिकॉर्ड करो। समझ में आ रहा है? डुअल एस्पेक्ट होता है और ये सिंगल एस्पेक्ट होता है। इसके बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी समय कम पड़ रहा है तो अपन यहीं पे रोक रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को? आज क्या क्या पढ़े भाई, आज जल्दी से बताओ। आज अपन बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़े, अपन क्या पढ़े? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही पढ़े ना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में एक इलस्ट्रेशन पढ़े हैं, इलस्ट्रेशन में 3 बिजनेसमैन के बारे में पढ़े हैं और कैश का इंपॉर्टेंस पढ़े हैं। ये नहीं पढ़े हैं कि ए जैसा व्यापार करना चाहिए, ये नहीं है हमारा सीख। हमारा सीख है कि बी जैसा व्यापार करो, बी ज्यादा बढ़िया बिजनेसमैन ए से ज्यादा, क्योंकि ए रियल लाइफ में टिक नहीं पाएगा। और अपन आज का करंट सिनेरियो का जो ई कॉमर्स बिजनेसेस है उसके बारे में डिटेल में चर्चा की। और फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या? रिलायबल, रिलेवेंट, अंडरस्टैंडेबल और कंपेरेबल। याद रहेगा चारों बात? रिलायबल विश्वसनीय, रिलेवेंट काम का चीज, अंडरस्टैंडेबल जो इजीली अंडरस्टैंड हो सके, और कंपेरेबल मतलब जिसको बाकी बिजनेसेस से कंपेयर कर सके, क्योंकि यूजर्स का काम क्या है, कंपेयर करेंगे वो लोग। और दो सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है बात? हाँ, चलिए यहीं पे रोकते हैं आज का क्लास अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन मोस्ट प्रॉब्ली प्रैक्टिकल्स चालू करेंगे कल। ठीक है।